ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग यानी कि जब भी 6, 8, 12 के लॉर्ड 6, 8, 12 में स्थित हो तो ये विपरीत राजयोग होता है। टेक्स्ट का कहना है कि 6, 8, 12 के लॉर्ड यदि छठे का लॉर्ड 8वें 12 में हो, 8वें का 12वें छठे में हो और 12वें का 6, 8 में हो, या फिर छठा का लॉर्ड छठे में भी हो, अष्टम का अष्टम में हो और 12वें का 12वें में हो। किसी किसी बुक में ये भी दिया गया है कि थर्ड हाउस भी यानी थर्ड का लॉर्ड भी 6, 8, 12 में बैठा हो तो भी ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग दिखाता है। पर देखा गया है कि हर तीसरे चौथे चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि 6, 8, 12 का लॉर्ड 6, 8, 12 में हो या फिर छठे 8वें 12वें में हो। पर ये बहुत लोगों के चार्ट में मिलने के बाद विपरीत राजयोग जैसा कोई फल दिखाता नहीं है। विपरीत का अर्थ है विपरीत यानी कि विषम परिस्थिति में आपका लाभ हो जाना, यानी योग, राजयोग यानी आपका लाभ हो जाए। जैसे किसी की मृत्यु के बाद आपको धन मिल जाता है, या आप कहीं जा रहे हैं, कोई मरते मरते आपको धन दे जा रहा है। कहने का मतलब है कि एक और दुख की घटना घट रही थी और दूसरे ओर आपको फायदा हो रहा था। यानी कि विपरीत परिस्थिति में लाभ का होना विपरीत राजयोग है। या फिर किसी और का लॉस हुआ और आपको लाभ हो गया। आजकल क्या हो रहा है कि किसी और का जॉब गया और आपको एंट्री मिल गई, ये भी विपरीत राजयोग है। या पूरा परिस्थिति खराब चल रहा था, जैसे कोरोना टाइम था, वहाँ बहुत सारे लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, ग्रो अप किया और साथ ही साथ बहुत लोगों को जॉब मिला, घर बैठे उन्होंने बहुत कमाया। ये विषम परिस्थिति में लोगों ने लाभ उठाया, तो ये विपरीत राजयोग है। उस समय जिस भी जातक को लाभ हुआ उनका 6, 8, 12 का लॉट कहीं ना कहीं 6, 8, 12 से कनेक्ट होगा, यानी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग अच्छे से फलित हुआ। पर यह विपरीत राजयोग हुआ कैसे? बहुत जगह तो थर्ड लॉर्ड का भी 6, 8, 12 में बता देते हैं, क्योंकि छठे भाव से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, थर्ड हाउस एक्सचेंज। तो थर्ड भाव जो होता है खल योग होता है, और वो जब एक्सचेंज कर ले या छठे 8वें 12 में चले जाए तो वो कहीं ना कहीं भी खराब ही होता है। तो विपरीत राजयोग हर दूसरी कुंडली में मिल जाएगा, पर वो आपको फलित होते नहीं दिखता है, क्योंकि टेक्स्ट कहता है कि 6, 8, 12 में जो भी ग्रह उच्च के होके बैठ जाए, यदि वो ग्रह उच्च के होके बैठ जाए और 6, 8, 12 का मालिक है या थर्ड का मालिक है, आपका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय, संघर्षमय बना देता है। आपने देखा होगा कि यदि कोई भी भाव का लॉर्ड यदि 6, 8, 12 में उच्च होके बैठ रहा है तो आपका जीवन बहुत कष्टमय बना देता है, क्योंकि छठे हाउस जो होता है रोग का था, वहाँ पे कोई ग्रह उच्च हो रहा है तो उसका जो कारक तत्व है, जैसे जुपिटर उच्च हो रहा है तो पूरा जीवन आपका तो संघर्ष में चला जाएगा। जुपिटर जब भी 6, 8, 12 में उच्च का हो जाए तो ये बहुत ख़राब होता है। उसके कारक तत्व जुपिटर जो ब्लेसिंग का कारक है, अब वो आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। पर वही जब कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में सम राशि में बैठा है, अपने राशि में बैठा है, तो आपका जीवन ज़्यादा ना कष्टमय होगा, ना दुखमय होगा, ना एंजॉयफुल होगा, ना सुखमय होगा, यानी नॉर्मल जीवन आप जी रहे होंगे। पर यदि 6, 8, 12 का लोड वीक हो जाए, वीक होने का मतलब है किसी भी टेक्स्ट में आप पढ़िएगा कि जब भी ग्रह नीच हो जाए, तो जब भी ग्रह वीक हो जाता है तब वो अच्छा राजयोग दिखाता है। जैसे कि 6, 8, 12 का लोड यदि 6, 8, 12 में नीच होकर बैठ जाए, या थर्ड का लोड भी नीच होकर बैठ जाए। बहुत जगह आपने देखा होगा कि राहु थर्ड हाउस में नीच यानी वृश्चिक का नीच लेते हैं और बहुत अच्छा राजयोग दे रहा है। तो वो कैसे दे रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं छठा का ओनर हो गया, यानी 11 साइन जो होता है कुंभ राशि, उसका लोड हो गया और वो बैठा है थर्ड हाउस में, यानी नीच होके बैठा है। अब दशा रन कर जाएगी तो ये जातक बहुत अच्छा
ग्रो कर लेता है। तो जब भी 6 8 12 के स्वामी या ठड का भी लॉर्ड नीच होके 6 8 12 ठड में बैठा है तो ये असली राजयोग है, तब जातक को असली राजयोग का फल मिलता है। यानी यदि आपके चार्ट में 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में नीच होके बैठे हैं तब जाके आपको वो असली राजयोग देंगे। जैसे जुपिटर यदि अष्टम का लॉर्ड होके छठे में नीच हो जाए, सिंह लगन है, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके चार्ट में है और उन्होंने जुपिटर से संबंधित उनके लाइफ में बहुत अच्छा ये विपरीत राजयोग दिया, अचानक से उनका पूरा लाइफ चेंज कर दिया। तो जब भी 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में नीच होके बैठ जाए या थर्ड हाउस में भी नीच होके बैठ जाए तो ये अच्छा राजयोग देता है, क्योंकि उच्च का ग्रह तो आपको संघर्ष दे देगा। और यदि सम यानी कि उसका जो साइन है, जिस साइन को वो रूल करता है, उस साइन में बैठा है तो नॉर्मल जीवन रहेगा, ज़्यादा वो तंगी नहीं करेगा। पर यदि नीच होके बैठ जाए तो आपको बहुत अच्छा राजयोग देता है आपके जीवन में। ये जो विपरीत राजयोग है यानी कि विषम परिस्थिति में किसी को लाभ हो जाना, यही राजयोग है एक लाइन में बोला जाए तो। और ये स्थिति कभी भी बन सकती है, जैसे कि किसी की, जैसे कि राजनीति में आपने देखा हो कि फादर या चाचा के मरने के बाद उनका बेटा भतीजा जो भी है एंट्री कर गया, उनका पद मिल गया। तो अचानक से कोई भी पद भी मिल जाना ये राजयोग ही है। किसी और के पद को संभालना ये राजयोग से कम है क्या? लेकिन वो विपरीत राजयोग इसलिए हो गया क्योंकि उस समय विपरीत परिस्थिति चल रही थी। तो जब भी विपरीत परिस्थिति चल रही हो और उस समय कोई राजयोग घटित हो रहा हो तो उसको ही राजयोग हम लोग बोलते हैं। और ये एक अच्छा राजयोग है जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत हाइट पे लेके चला जाएगा। अचानक से लोग कहेंगे कि ये तो कुछ नहीं था, आज इतना हाइट पे पिक पे कैसे चला गया। तो जब भी 6 8 12 के लॉर्ड नीच हो जाएं तब जाके ये राजयोग बनता है। और बाकी देखा जाए तो यदि कन्या लगन है, सूर्य 12वें घर में, सिंह राशि में, यह भी राजयोग है। और ये राजयोग ऐसा है कि उस जातक को नॉर्मल राजयोग देगा, इंसान को ज़्यादा ना दुख ना कष्ट देगा, ना ज़्यादा इंजॉय करेगा, ना सुख लाएगा। या फिर शनि 6 8 12 में मकर या कुंभ का बैठा है, या कोई भी ग्रह 6 8 12 में अपने साइन का बैठा है, या फिर छठा का लोड होके 8 12, 8वें का लोड होके 12 6 और 12वें का लोड होके 6 8 में बैठा है। तो ये एक ऐसा राजयोग है जो नॉर्मल है, जो इंसान को ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थिति से उसको राजयोग दे देगा, पर वो नीच होके बैठ जाए तो पक्का उसको जीवन को चेंज कर सकता है। तो इसी को हम लोग विपरीत राजयोग कहते हैं। तो ये था विपरीत राजयोग पे मैंने जो बातें बताई, इसको आप चेक करें और बताएं कि आपकी चार्ट में लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।